नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। 2.5 महीने पहले नारनौल के मंडलाना गांव में बेटी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर के कोने कोने में शहनाइयां गूंज रही थी और एक पिता अपनी बेटी को ससुराल जाने के लिए विदा कर रहा था। उसे क्या पता था कि 2.5 महीने के बाद जिस बेटी की डोली उठाई थी उसी बेटी की अर्थी भी देखने को मिलेगी और एक बेटी को हमेशा हमेशा के लिए विदा करना पड़ेगा। नारनौल के मंडलाना गांव के राजपाल सिंह ने बहरोड थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी बेटी सानिया राज की शादी 18 फरवरी 2025 को बहरोड के गांव मुंडिया खेड़ा के रहने वाले सुनील यादव पुत्र देवदत्त यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया था। पिता ने बताया कि शादी के 1 महीने तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद बेटी को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। पति सहित सास ससुर और ननद भी स्विफ्ट गाड़ी की मांग करने लगे। पिता राजपाल सिंह डबडबाई आंखों से भावुक हो गए और कहा कि मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच डीएसपी कृतिका यादव कर रही हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को सानिया का शव बेड पर पड़ा मिला और पास में एक चुन्नी भी पड़ी थी। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर सास ससुर ने बताया कि शाम 5 बजे जब उन्होंने सानिया को चाय के लिए आवाज दी तो वह बाहर नहीं आई। गेट को धक्का मारकर खोला गया तो अंदर सानिया चुन्नी के फंदे से लटकी हुई मिली। उसे नीचे उतारने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मृतका के पिता राजपाल यादव का कहना है कि उनकी बेटी का गला और मुंह दबाकर हत्या की गई है और उन्हें बहरोड पुलिस व कानून पर पूरा भरोसा है। उनको उम्मीद है कि बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह। हाँ, क्या हुआ अपनी बच्ची के साथ? मेरी लड़की को इन्होंने मारा है। कैसे, क्या मालूम हुआ? कब, क्या फोन आया आपके पास में? मेरे पास कल सुबह 2 बजे फोन आया और पास में ही फोन कर रहे थे कि तुम्हारी लड़की मर गई। शादी कब करी थी? 18 फरवरी को। क्या दहेज की मांग करते थे क्या? एक महीने तो सही सलाम से कोई बात नहीं। बाद में गाड़ी की मांग करी इन्होंने, स्विफ्ट कार की मांग करी। स्विफ्ट कार गाड़ी मांगी है कि हमने अपनी लड़की गाड़ी में गाड़ी दी शादी में, अपनी गाड़ी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज करवा दी मैंने। अपनी मांग क्या है, अपने क्या चाहते हैं? मैं तो फांसी चाहता हूँ लड़के को। मैं लड़की को मारा है, मैं तो खून के बदले खून सा रहा हूँ। दर्द तो होता ना, तो खुद का होता है। इंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएचएस जन आधार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ईसीएचएस के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, एसी वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, आईसीयू यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदू अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा VCR भरने के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। के कहने पे बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है बहरोड विधानसभा में। लोगों की VCR काटी जा रही है और आपने कभी नहीं सुना होगा, दिन में तो सुना था कभी कोई आ जाए, अब रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे लोगों की VCR काटी जा रही है। और जो VCR बेचारा नहीं जमा करा पा रहा आर्थिक तंगी के कारण, ऐसा केस कहीं नहीं सुना होगा राजस्थान में आपने, हमारे क्षेत्र में तो कभी सुना ही नहीं। अब उन लोगों को जैसे कोई मर्डर करे हुए मुलजिम होते हैं उस तरह से गिरफ्तार कर करके, और जो पुलिस है बिजली विभाग की वो उनको जेल भेज रही है। इससे क्षेत्र में बहुत दहशत का माहौल है।
कल ही 2 लोगों को जेल भेजा है, और जेल ही नहीं भेजा, मीडिया को उनकी फोटो देख करके प्रकाशित करवाइए, उनकी इज्जत को तार तार के ये देखिए आप 2 लोगों को कैसे बिठा रखा है नीचे, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध करे हुए अपराधी हों वो लोग। बिजली विभाग ज्यादा से ज्यादा अभी तक सुनते थे कोई वीसीआर कार्ड दी जमा भी नहीं कराया तो उसका कनेक्शन काट देते थे, या किसी का मीटर उखाड़ लाते थे। ऐसा कभी नहीं सुना कि उसको इज्जतदार आदमी को इस तरह से जेल भेज दे। लेकिन जसवंत का दबाव है, बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि वो कहता है ज्यादा से ज्यादा वीसीआर काटो, और कोई जमा नहीं कराए तो उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जसवंत यादव, जेल में भिजवाना है तो मर्डर कर रहे हैं उनको भेजो, जेल भेजना है तो केबल चोरी कर रहे हैं उनको भेजो, ट्रांसफार्मर चोरी कर रहे हैं उनको भेजो। वो तो पकड़े नहीं आपने, 125 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर चोरी कर लेंगे, वो तो बरामद करवाए नहीं आपने। रोज घरों में चोरी हो रही है, मंदिरों में चोरी हो रही है, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे। आप तो सिर्फ कमाई में लूटपाट में लगे हुए हो चारों तरफ। चाहे शराब की जगह जगह दुकानें खुलवा दी आपने, हॉस्पिटल में जाओ तो पर्ची कटाओ, रेडी की पर्ची आप काटने लग गए थे, पुड़िया की मिट्टी खा के साल भर आपने रोके रखा, सफाई के ठेके में आप खा रहे हो, बंदरों के में आप खा रहे हो, पशु मरे उठाने में आप खा रहे हो, पशु आवारा पकड़ने में आप खा रहे हो, मरम्मत के काम में आप खा रहे हो, किसी रिपेयर के काम में आप खा रहे हो। आप तो करोड़ों रुपए की लूट मचा रहे हो और यहाँ जनता को जेल भिजवा रहे हो। पानी की बूंद बूंद के लिए जनता तरस रही है। अभी 2 दिन पहले उन टोली में आप स्टेज पे चढ़े होकर दुस्साहस की पराकाष्ठा कर दी। जसवंत स्टेज पे जनता ने पानी की मांग करी तो कह रहा है कि पिसाए हो तो पिसाए ही मरोगे, और फिर नीचे सीढ़ियों से उतर रहा है। लोगों ने कहा कि आपने गलत बोला, पिसाए, तो हाथ से गंदा इशारा करके कह रहा है कि ले लो पानी। झूठ बोल रहा है, 3-3 बोरिंग चल रही है, वहां 1 बोरिंग चल रही है जो भी पिछले कार में मेरी दी हुई। आप पत्रकार बंधु गांव में जाके पता करना कौन सी 3 बोरिंग चल रही है। 1.5 साल से मांग कर रहे हो, 1 बोरिंग चालू नहीं करवा पा रहा, पूरे क्षेत्र में कहीं पे 1 बोरिंग चालू नहीं कराई। कह रहा था 5 हैंडपंप लाया हूं बजट में, और तो कुछ लाया नहीं, 1 कार्यालय लाया नहीं जिले का, तो 5 हैंडपंप ही लगा दे, वो तक नहीं लगाए। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और जो इनको विचारों को वीसीआर के नाम पे जेल भेजा इसकी निंदा करता हूं। अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि राज सदा ना बीजेपी का रहेगा ना जसवंत का रहेगा। फिर से राज आएगा, बहरोड की 36 कौम की जनता का राज आएगा, और जब जनता का राज आएगा तो तुम जो ये लाठी चला रहे हो ना जनता के ऊपर, डबल ताकत से जनता लाठी ऐसे अधिकारियों पर चलाएगी। याद रख लेना इस चीज को, इसका हिसाब चुकता करा जाएगा आपसे। और इस कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि जसवंत जो वीसीआर कटवा रहा है और जो जनता को जेल भिजवा रहा है वीसीआर के नाम पे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। धन्यवाद। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। जिला कोटपुतली बहरोड में आज रात 8:30 बजे से 8:45 बजे तक ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। यह आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक तत्परता और जन सहयोग की परख के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने घरों की बिजली बंद रखें, सोलर लाइट सहित इन्वर्टर का उपयोग भी नहीं करें। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि सायरन बजते ही सभी नागरिकों को घरों, दुकानों, होटलों, भवनों, वाहनों और स्ट्रीट लाइट बंद करनी होगी और मोबाइल की फ्लैश लाइट का उपयोग भी ना करें। साथ ही साथ वाहनों की हेडलाइट बंद करके सुरक्षित स्थान पर खड़ी करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ पूर्व नियोजित अभ्यास है। हर नागरिक को अफवाहों से बचना होगा।
मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के लिए मैं जरूर आप लोगों के माध्यम से कोटपुतली की पूरी जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम कोटपुतली में ब्लैकआउट की ट्रायल करेंगे आज रात को, जिसका हमने टाइम भी अभी हमारे तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से टाइम भी हमें कन्वे हो गया है। कोटपुतली शहर में जो ब्लैकआउट का टाइम है वो आज रात को 8:30 से 8:45 तक रहेगा। तो उस दौरान सभी आम जनता से मेरा निवेदन है कि वो ब्लैकआउट के समय पूरी तरह से अपने घरों की, अपने व्यवसायों की, अपने मोबाइल की, अपने वाहनों की सभी तरह की लाइट्स जो है वो अपनी स्वेच्छा से बंद करें। ये कोई लाइट ग्रिड से बंद नहीं की जाएगी, लोग अपनी इच्छा से बंद करें। और पूरा यदि एक भी व्यक्ति यदि लाइट जलाता है तो बाकी सबका ब्लैकआउट करने का कोई फायदा रहता नहीं है। इसलिए इस चीज की हमें सेंसिटिविटी डेवलप हो हर आदमी में। एक आदमी सोचे कि नहीं मैं 15 मिनट बिना एसी के नहीं रहूंगा, तो उससे हमारा कोई भी ब्लैकआउट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आज हम ट्रायल करेंगे और सभी लोगों को अभी हम पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए शहर में अभी हमने कुछ गाड़ियां, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ गाड़ियों के माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम शहर की सभी कॉलोनियों को, सभी व्यक्तियों को हम इन्फॉर्म करेंगे। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। पहलगाम की घटना का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करते हुए पाकिस्तान में बने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और लगभग 90 आतंकी मारे गए। भारत सरकार और सेना की इस कार्रवाई को लेकर बहरोड में भी लोगों ने हर्ष जताया। कल रात एक अच्छी सुखद आत्मिक अनुभव देने वाली खबर, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय। पहलगाम की घटना, जिनमें हमारी कुछ माताओं और बहनों का सिंदूर कुछ आतंकवादियों द्वारा उजाड़ दिया गया था। शत्रु देश पाकिस्तान की उस नाकाम कोशिश को हमारे केंद्र में बैठी सरकार ने पाकिस्तान के उन सभी आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म कर नेस्तनाबूद कर दिया, जिन्होंने मेरे माँ भारती की सेवा में और मेरे बहुत सारे सैलानियों को, जिन्होंने पैंट उतरवाकर लिंग परीक्षण कर जिनकी मौत कर दी गई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन सभी के उस शत्रु देश पाकिस्तान को वो सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सैन्य सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए ये साबित कर दिया है हमारी मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, वो माँ भारती के सच्चे सपूत हैं। हम सभी भारतवासी केंद्र की सरकार को सैल्यूट करते हैं। हम अमन और चैन की नींद माँ भारती के उन जवानों के पीछे लेते हैं। जिस प्रकार का स्टेप उठाया गया है उस सब के लिए हम सदैव अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन से समर्पित रहेंगे। राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना को आधार बनाते हुए जय हिंद, जय भारत। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल।
शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड के माजरी धाम पर महंत सुमित गिरी महाराज ने एक घायल मोर का डॉक्टर बुलाकर उपचार करवाया। यह घायल मोर जब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी पूरी देखरेख आश्रम पर ही की जाएगी। सुमित गिरी महाराज ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाकर क्षेत्र में पक्षी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।